अभी ये खबर आती है कि साहब आप बांग्लादेश में पोर्ट्स ले रहे हैं, अब यूएस नेवी जाके बांग्लादेश में डॉक करेगी। आप बताइए, और एक नहीं, दो दो पोर्ट्स आपने ले रखे। वो शेख हसीना बता रही थी सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए उनको बर्खास्त करा दिया गया। ऐसा नहीं है, इंडियन ओशन से कोई नहीं जा सकता, ये सबसे बड़ा ट्रेड रूट है। फिर यहाँ तो स्टेट ऑफ मलक्का भी है, जिससे हम पूरा चोक पॉइंट है, फिर हम निकोबार आइलैंड बना रहे हैं। तो अगर ट्रंप ने किसी, जैसे वो कहते हैं कि हमारे लोग चाहते थे कि पुराना नाम जुड़ जाए, ठीक है, अगर आप हमको झटका देना चाह रहे थे तो यकीन माने इससे भारत को कोई झटका नहीं लगेगा। फिर ट्रंप के बारे में देखिए, ये बात आम तौर पे अमेरिका के बारे में कही जाती है, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये बात और ज्यादा हो जाती। आपको याद है हेनरी किसिंजर, एक्चुअली जब वियतनाम वॉर हो रहा था तो साउथ वियतनाम के लोगों को अमेरिका पहले चढ़ा दिया, फिर डंप कर रहा था, और बाद में किया भी डंप, नॉर्थ वियतनाम ने पूरा कब्जा कर लिया। तो उस समय हेनरी किसिंजर ने कहा था ये बात, उन्होंने कहा था कि अमेरिका की दुश्मनी खतरनाक है, लेकिन अमेरिका की दोस्ती तो घातक है, वो तो आपको खा जाएगी। ये इनका सबसे बड़ा डिप्लोमेट हो। हालांकि आपको बताऊं, ये बात, ये जो कोट हम लोग अक्सर देखते हैं, ये हेनरी किसिंजर नाम से, ये सबसे पहले एक रशियन मिलिट्री राइटर भी था और मिलिट्री हिस्टोरियन भी था, एलेक्सी वंदन करके, उसने ये बात कही थी, और उसने ये बात ब्रिटेन के लिए कही थी, चाइना के रेफरेंस में कही थी, और ब्रिटेन के लिए कही थी, एंग्लो सेक्सन्स के लिए कही। मैंने आपसे बोला ना कि सबसे बदमाश है तो यही ब्रिटिशर्स है, सबसे बदमाश यूरोपियंस, उन्होंने उसके लिए कही थी। बहरहाल हेनरी किसिंजर को छोड़ दें और वंदन को छोड़ दें, हमारे यहाँ तो अपने चाणक्य साहब कुछ कह गया ना कि मूर्ख दोस्त से बुद्धिमान शत्रु बेहतर होता है। यकीन माने चाइना एक बुद्धिमान शत्रु है, और आज की तारीख में अमेरिका नहीं कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप एक मूर्ख दोस्त है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो संधि की है ईरान से, अभी आता हूं उस पर, सोचिए आपका विदेश मंत्री आपसे नाराज, आपका रक्षा मंत्री आपसे नाराज, आपका, अभी देखिए सीआईए ने एक रिपोर्ट जारी की, उन्होंने कहा जितना आप लाखों करोड़ रुपया दे रहे हैं ईरान को, ये फिर से न्यूक्लियर हथियार बनाएगा और सबको ठीक कर देगा। पर ट्रंप ने सुनी, आपका पूरा देश आपके खिलाफ, रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर कह रहा है हम युद्ध हार गए, मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी पार्टी के सेनेटर कह रहा है कि हम युद्ध हार गए, लेकिन आप क्या जीत गए, विक्ट्री का साइन बना रहे हैं। तो भाई मेरी तो एकदम समझ के बाहर है ये इनकी ये बातें, लेकिन चलिए, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि साहब हमने युद्ध जीत लिया, ईरान से डील साइन हो गई। ईरान से इन्होंने, अच्छा देखिए आप, इन्होंने इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, आपको कुछ समझ में आएगा इससे। यूएस ईरान वॉर खत्म हो गया, पीस डील साइन हो गई। 2 पॉइंट, नंबर 1 वॉर खत्म हो गया, नंबर 2 डील साइन हो गया। अगला देखें आप, उसकी आगे क्या कहा है, ईरान ने वादा किया है कि साहब अब वो शरारत नहीं करेगा, बहुत शराफत से पेश आएगा और एटम बम नहीं बनाएगा। 3 बातें। तो साहब युद्ध खत्म हो गया। पहली बात आप समझें, ये इन्होंने साइन किया कहां, इनको, हालांकि मैक्रोन इनसे इतनी मोहब्बत से कैसे पेश आते हैं वो भी मैं नहीं समझ पाता। ये आदमी मैक्रोन को क्या क्या कहता था। अभी लास्ट में इसने कहा कि मैक्रोन का मुंह टेढ़ा है क्योंकि इनकी पत्नी इनको लप्पा मारा था। सोचिए, ये राष्ट्रपतियों की भाषा है। वो कह रहा था अभी तक मैक्रोन का चेहरा नहीं सीधा हुआ है, उनकी पत्नी ने वो थप्पा मारा था। इस तरह की बातें वो मैक्रोन के लिए कहता है। पब्लिसिटी हंग्री कहता है, मोरॉन कहता है। और मैक्रोन ने इनका इतना शानदार स्वागत किया, इनको वर्साई पैलेस में ले गए। अब वर्साई पैलेस साहब आप जानते हैं, वो उनका जो वो एक वो शीशे वाला कमरा, हॉल ऑफ मिरर्स, जिसमें ये नहीं, आप देखें फोटो दिखाता हूँ मैक्रोन की, ये देखिए आप, हॉल ऑफ मिरर्स में ले गए, जिसमें बताते हैं 350 ज्यादा फोटो वो शीशे लगे हैं, 2300 कमरे हैं इस महल में। ये जो लुई 13 ने इसको शुरू किया था और लुई 14 ने इसको एक तरह से फ्रांस की पूरी सरकार ही यहीं ला दिया था वर्साई में, और ये 1682 के आसपास पूरी सरकार यहाँ शिफ्ट कर दी थी। और फिर जब तक 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हुआ तब तक फ्रांस की सरकार यहीं से चल रही थी। तो आप ले गए, उनको डिनर कराया आपने, और वहीं से डील हो गई। अब वहां डील होने के बाद आपने 3 बातें डिक्लेयर की। नंबर 1 युद्ध खत्म, नंबर 2 डील साइन हो गई, और नंबर 3 अब ईरान बिहेव करेगा, ईरान शराफत से पेश आएगा। और ये कहां से किया, ये वर्साई पैलेस से किया ये घोषणाएं।
वर्साई पैलेस से पहले भी घोषणा हुई थी, जो अभी दिखाया था इन्होंने, ट्रीटी ऑफ वर्साई जिसे कहते हैं हम, वर्साई पैलेस से पहले भी घोषणा हुई थी। कहां हुई थी? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो ये उस समय की फोटो है, यहीं बैठ के हुई थी। और अखबारों ने उस समय क्या छापा था? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा साहब ट्रीटी हो गई, वॉर ओवर, वही दो बातें। और नीचे क्या लिखा है? जर्मन प्लेज टू एक्ट इन गुड फेथ, जर्मनी ने वादा किया है कि बहुत शराफत से पेश आएंगे, कोई शरारत नहीं करेंगे। कमाल की बात है साहब। इसके 20 साल बाद हिटलर लेके चल गया आपके ऊपर, और इसी ट्रीटी को बहाना बनाया उसने। इसी ट्रीटी को उसने कहा कि साहब वो जो वर्साई में जो ट्रीटी हुई थी, हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी, ये बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है, इसी जगह पे आपने प्रथम विश्व युद्ध के बाद ट्रीटी की थी, और इसी तरह की बातें की थी कि विश्व युद्ध, ये युद्ध खत्म हो गया, डील साइन हो गई, और जर्मनी ने वादा कर दिया। आज उसी हॉल में बैठ के आप फिर कह रहे हैं युद्ध खत्म हो गया, डील साइन हो गई, ईरान ने वादा कर दिया। जो जर्मनी ने किया आपके साथ, जर्मनी को तो फिर भी लग गया 20 साल। ईरान को तो उतना समय भी नहीं लगेगा, आप देखते जाइए। अच्छा, जहां तक हमारा सवाल है, मैं फिर कह रहा हूं, ये वॉर जितनी जल्दी ओवर हो जाए, हालांकि वॉर ओवर नहीं होगा, मैं बिल्कुल मानता नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को ही देखिए, पलट पलट जाते हैं। अभी भी कह रहे हैं कि अभी जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, क्या 60 दिन के लिए खुला है, अभी भी कह रहे हैं कि ईरान नहीं मानेगा तब उस पर बम गिरा देंगे। उधर इजराइल कुछ मानने को तैयार नहीं, कल परसों मैंने आपको सब दिखाया ही था। मैं नहीं मानता कि ईरान का ये बवाल इतनी जल्दी खत्म हो रहा है, लेकिन वी नीड दिस। भारत को इस झगड़े के खत्म होने की जरूरत है। तेल की कीमत, हमारा ओवरऑल सप्लाई रूट, सब कुछ इससे बाधित हो रहा था। और अगर ये मामला थम जाता है तो सर हमें तो फायदा ही फायदा। आपको मालूम है कि हमने एक इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया। अब देखिए, ये जो एमईसी बनाया हमने, इसको हमने ईरान को नहीं छुआ, यूएई से होते ले गए, लेकिन ईरान के लिए हमने चाबहार बनाया, और आज चाबहार से हमारा कब्जा चला गया। जो ग्वादर के बगल हमने चाबहार बनाया, और चाबहार से ईरान, अफगानिस्तान और पूरा सेंट्रल एशिया हम जा रहे थे, वो कब्जा ही हमारा चला गया। अरे भाई, आप कह रहे हो कि आप ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटा लोगे, वो ईरान पे सैंक्शन जो आज 50 साल से 1979 से जो सैंक्शन लगे हैं, अगर ईरान के ऊपर से अमेरिका सैंक्शन हटा लेता है, हमको चाबहार वापस मिल जाएगा। और आप सोचिए, पूरी दुनिया में जहां जहां से आप तेल लेते हैं, जहां जहां से लेते हैं, चाहे सऊदी अरब से, रूस तो बहुत दूर है, वेनेजुएला तो बहुत दूर है, ईरान सबसे पास पड़ता है, सबसे पास आपको ईरान का तेल मिलेगा। तो हमारा तो तेल भी सस्ता हो जाएगा, हमको चाबहार भी मिल जाएगा, हमको यहां से गैस भी मिलने लगेगी। हमारे लिए तो साहब बड़ा विन विन सिचुएशन है। लेकिन क्या आप ऐसा कर पाएंगे? क्या आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री रख पाएंगे? 60 दिनों का वादा हुआ है। बहरहाल, मैं तो यही चाहूंगा कि भाई जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए, क्योंकि भारत के बहुत ज्यादा हित में। ईरान के बाद थोड़ा बात कर लेते हैं तुर्की की। आपको याद होगा 2025 में, मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद भारत ने तुर्की की एक कंपनी को बैन कर दिया था। एक एविएशन कंपनी थी, और ये कंपनी हमारे यहाँ ढेर सारे हवाई अड्डों पे इसका पूरा ठेका था मेंटेनेंस का। इस सेलेबी, मेरे ख्याल से इसको कहते हैं, सेलेबी एविएशन को बैन कर दिया था। उस समय कहा गया था कि इसका जो मालिकाना हक है वो अर्दोगान की बेटी के पास है। इतने दिन बाद, आज 1 साल बाद, ये उनकी चेयरपर्सन सामने आई हैं और बा साहब बड़ा रो रही हैं। इनके वीडियो बड़े वायरल हैं कि मैं तो भारत को अपना देश समझती थी, मुझे इंडिया से बहुत लव था, बहुत प्यार था, हमको भगा दिया। और फिर इसके बाद इन्होंने अपना नुकसान भी बताया। उन्होंने कहा कि साहब हमारे अलग अलग हवाई अड्डे पे 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉय थे, मोर देन 10,000। और क्या किया भारत सरकार ने? एक दिन में इनको बंद किया, और इनके 10,000 एम्प्लॉय। अच्छा, जब जाहिर है कि आप किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे, उसका सिक्योरिटी क्लियरेंस इन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो किसी कंपनी का जब आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे तो बाकी कोई और कंपनी आएगी जो हवाई अड्डों की देखभाल करेगी, तो इनके सारे एम्प्लॉयज को उन कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया। सोचिए, ये पहली बार हो रहा है कि एक सरकार एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज को दूसरी प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर कर देती। सरकार हमेशा अपने सरकारी लोग ट्रांसफर करती है, पर उन्होंने इसके सब ट्रांसफर कर दिए। इनके 17 से ज्यादा हवाई अड्डे छीन लिए, और साहब बताते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टी थी उस पर भी कब्जा कर लिया, और जो सब कुछ छीन लिया। मतलब $500 million की इनकी संपत्ति जब्त कर ली। अब ये रो रही, पर
तुर्की ने जो जो हमारे साथ किया, हम उसको कैसे भाई भूल जाए, कैसे भूल जाए। तो साहब हमने सिर्फ यही नहीं किया था, एयर इंडिया और इंडिगो जिनका टर्किश एयरलाइंस से एक पैक्ट था, हमने वो भी खत्म करा दिया। आपको याद होगा इस पे राजदीप ने बड़ा, सॉरी अर्नब गोस्वामी ने बड़ा शो किया था इस पे कि साहब कैसे हो रहा है, तो वो भी खत्म कर। उसके बाद हमारे टूरिस्ट ने इनके यहाँ जाना बैन कर, मतलब बाइकआउट किया था, और 25% टूरिस्ट कम हो गए थे। तुर्की को लंबी उसमें भी चोट लगी। बहरहाल हमने तो ऑपरेशन सिंदूर में इनके 2 ड्रोन ऑपरेटर भी मारे थे, तुर्की के ही। लेकिन अब आपने सुना होगा कि तुर्की के विदेश मंत्री कह रहे थे कि भाई हमारी क्या गलती है, सिर्फ इसलिए कि हमारे पाकिस्तान से अच्छे संबंध हैं। पाकिस्तान से तो और मुल्कों के अच्छे संबंध हैं, आप उनसे क्यों नहीं नाराज हैं? 2 बातें। उनका इशारा अमेरिका की तरफ था कि अमेरिका के भी तो पाकिस्तान से अच्छे संबंध हैं, तुम हमको मार रहे हो, अमेरिका को मारो। तो हमको समझ में आया, तो जहां तक अमेरिका को मारने वाली है, भी हमने अमेरिका का इतना बड़ा एनजीओ था, उसका यूएपीए लगा दिया उसके ऊपर, उसकी आप हमें बताइए। दूसरी बात, जब युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने अपना शिप नहीं भेजा था पाकिस्तान के पास। अमेरिका ने कराची, अमेरिका ने यहां पे आके ड्रोन सप्लाई नहीं की थी, तुमने की थी। कश्मीर के खिलाफ अमेरिका नहीं बोलता है, तुम बोलते हो ओआईसी में, यूनाइटेड नेशन में तुम बोलते हो, उम्मा उम्मा तुम करते हो। तो भाई तुम्हारे खिलाफ तो भाई हम जो कर पाएंगे करेंगे। और हमने साइप्रस, ग्रीस, अल्बेनिया सबको तुम्हारे आसपास, जैसे उधर चाइना की इधर उधर हमने वो बांट रहे हैं ब्रह्मोस, इनको ब्रह्मोस तो अभी इधर नहीं बांटा है, लेकिन सबको हथियार दे रहे हैं। अब ग्रीस को तो सुना है ब्रह्मोस भी दे रहे हैं। तो इनके आप सोचिए, तुर्की के आसपास 3 देशों के पास अगर ब्रह्मोस आ गया तो अर्दोगान को नींद नहीं आएगी रात को। अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि साहब पाकिस्तान से तो अमेरिका के भी संबंध हैं, अब हम ही से क्यों नाराज हैं? आपने जो किया वो अमेरिका ने पहली बात नहीं किया। दूसरी बात, अमेरिका इस देश की, दुनिया की बहुत बड़ी महाशक्ति है। हो सकता है हम अमेरिका का कुछ बहुत ना बिगाड़ पाए, तुम्हारा बिगाड़ पाएंगे, बिगाड़ लेंगे, जाने दो, जो जिसका बिगाड़